हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है लुयांग वहाँ से निकल जाता है और अपनी कल्टीवेशन को पूरा करके नॉर्दर्न माउंटेन्स की ओर आगे बढ़ने लगता है। जहाँ दोस्तों वो जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ पर उसे क्लाउड्स में दोस्तों एक व्हाइट स्पिट नजर आती है, जो स्पिड काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा खतरनाक होती है दोस्तों, जिसे देखकर लुयांग पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। मगर दोस्तों लुयांग वहाँ पर पैनिक नहीं करता और कहता है कि अगर मैं यहीं रुका रहा तो ये स्पिड मुझे मार देगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लुयांग उस स्पिड से बहुत तेजी से भाग रहा होता है। मगर दोस्तों वो स्पिड भी लुयांग का पीछा नहीं छोड़ रही होती और लुयांग के पीछे पीछे आ रही होती है। अभी दोस्तों लुयांग वहाँ पर कहता है कि अगर मैंने इससे फाइट करनी है तो मुझे यहीं पर रुकना होगा। अगर मुझे यहाँ से इसको खत्म करना है वरना मैं कब तक भागता रहूंगा, ये मुझे आगे जाकर कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लुयांग अपनी स्पिरिचुअल सोल को एक्टिवेट कर देता है। जहां दोस्तों हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल सोल जाकर सीधा उस व्हाइट स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देती है। जैसे ही अटैक करती है दोस्तों वो स्पिरिट वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर दोस्तों उस स्पिरिट के अंदर से एक पर्सन बाहर निकल के आता है जो लुयांग से कहता है मेरा नाम जुयांग है, मैं यहाँ पर अपने दोस्त का बदला लेने आया हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी को यहाँ से तुमसे छीनने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो हरकत तुमने की है उसके बाद तुम्हारी यही सजा बनती है कि तुम्हें मार दिया जाए। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि लुयांग ये बात सुनते ही वहाँ पर काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा, मेरे इतने ज्यादा दुश्मन है, अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये किस दुश्मन की बात कर रहा है। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो जुयांग लुयांग से कहता है कि अगर तुमने उस समय मेरे फ्रेंड को नहीं मारा होता तो मेरा फ्रेंड इस बार काफी ज्यादा आगे निकल चुका होता और मुझे भी अपने साथ काफी ज्यादा आगे ले जाता। मगर तुमने हमारे सारे प्लान को खराब कर दिया। हमारे प्लान को खराब करने के बाद हम तुम्हें इतनी आसानी से आगे कैसे जाने दे सकते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इतनी आसानी से एक पावरफुल गॉड बन जाओगे और इस वर्ल्ड पर रूल करोगे? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अपना बदला हम तुमसे लेकर ही रहेंगे। लुयांग ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें जुहान ने भेजा है यहाँ पर। ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पर जो जुहान खड़ा होता है वो ये बात सुनते ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि इस लुयांग ने कैसे इतना परफेक्ट गेस किया, इसे कैसे पता चल गया। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं। तो कहता है कि जुहान देखो मैंने कितना परफेक्ट गेस किया है, मैंने खाली नाम ही लिया और तुम्हारे यहाँ पर होश ही उड़ गए। अगर मैं इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊं कि मैंने उसे किस किस तरीके से मारा है तुम तो वो डर के यहाँ से भाग जाओगे। ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पर जुहान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जो कहता है कि हम तुमसे कभी भी नहीं डरते, ना ही तुमसे डर कर कभी भागेंगे। तुम एक बुज़दिल हो और तुम एक मैजिशियन हो। तुमने मैजिशियंस की ट्रिक्स को चोरी किया है और इतने ज्यादा आगे आए हो। तुम इतना ज्यादा आगे कभी भी नहीं आ सकते थे, तुम एक साधारण से सिपाही हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ पर इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही अपने स्पिरिचुअल अटैक एक दूसरे के ऊपर करते हैं। मगर दोस्तों लुयांग यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो अपने सिर्फ एक दो अटैक ही यूज करता है और वहाँ पर जुहोंग को मार डालता है दोस्तों। मगर दोस्तों हम जब देखते हैं लुयांग जुहोंग के करीब जा रहा होता है तभी दोस्तों वहाँ पर जुहोंग होश में आ जाता है, क्योंकि दोस्तों जुहोंग अभी पूरी तरीके से मारा नहीं गया होता, वो एक्टिंग कर रहा था। हाँ दोस्तों लुयांग जैसे ही उसके करीब आता है तभी जुहोंग होश में आता है और कहता है कि लुयांग प्लीज मुझे मत मारो, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे, बस मेरी जिंदगी को बख्श दो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि लुयांग उसकी ज्यादा बातें नहीं सुनता और वहीं पर ही अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके वहाँ पर उस जुहोंग को मार डालता है दोस्तों। और वहीं पर ही दोस्तों जो उसकी पर्ल होती है उसे भी अपने पास ले लेता है। मगर दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि ब्लड हीरो सी एरिया में आ रहा होता है और कहता है कि लुयांग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने पहले मेरे बेटे ब्लड टायरेंट को मारा और अब जुहोंग को मारा है, तुम नहीं बचने वाले। ये कहते ही दोस्तों वो सीधा अपनी स्वॉर्ड को लुयांग की ओर ले जा रहा होता है। मगर दोस्तों वहीं पर बीच में ही एक और इमॉर्टल स्वॉर्ड की एंट्री होती है, जहां वो इमॉर्टल स्वॉर्ड यहाँ पर इस हीरो के अटैक को रोक लेती है। जहां दोस्तों हम देखते हैं ब्लड हीरो काफी ज्यादा हैरान होता है और वहीं पर ही दोस्तों वो ब्लड हीरो के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। जहाँ ब्लड हीरो सोचने लगता है कि ऐसा कौन कर रहा है, मगर दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि ब्लड हीरो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। दोस्तों लुयांग भी सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो मेरी मदद कर रहा है, वो भी इतने छुपे हुए नॉर्थर्न माउंटेन्स में। वहीं पर ही दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जो ब्लड हीरो होता है वो उस स्वॉर्ड के अटैक को ज्यादा झेल नहीं पाता और वहीं पर ही मर जाता है दोस्तों। तभी दोस्तों उस पर्सन की एंट्री होती है जिसने इस ब्लड हीरो को मारा होता है, उसका नाम लॉर्ड जिंग होता है। हाँ दोस्तों लॉर्ड जिंग जैसे ही सामने आता है लुयांग उसे देखकर
काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि ये कौन है। और तभी दोस्तों लियांग उसे ग्रीटिंग्स देता है और कहता है कि मेरा साथ देने के लिए लॉर्ड जिंग्स धन्यवाद, आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, मैं आपकी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा। ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पर हम लॉर्ड जिंग को देखते हैं जो लियांग से कहता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। इस पर दोस्तों लियांग कहता है कि आपके बारे में मुझे लुओ ने बताया है। बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं इनकी बातचीत चल ही रही होती है। तभी वहाँ पर दोस्तों गॉड होराई की एंट्री होती है जहाँ गॉड होराई कहता है कि लियांग तुमने मेरे सारे साइफर्स और सारे मास्टर को मार दिया, यहाँ तक कि इस ब्लड हीरो को भी मार दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लियांग कहता है कि मैंने इसे नहीं मारा और मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि इस ब्लड हीरो को मैंने मारा है, क्योंकि ब्लड हीरो को लॉर्ड जिंग ने मारा है और वो ये बात स्वीकार भी कर रहा है, मगर तुम तो मेरे पीछे ही पड़े हुए हो। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं ये बात सुनते ही लॉर्ड होराई अपने स्पिरिचुअल अटैक को एक्टिवेट कर देता है, मगर दोस्तों वहाँ पर लॉर्ड जिंग आ जाता है जो लॉर्ड होराई के अटैक को वहीं पर ही रोक लेता है और कहता है कि जब तक मैं लियांग के साथ हूँ इसे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर दोस्तों गॉड होराई वहाँ पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा होता, वो फिर भी अपने अटैक का यूज करके लियांग को मारना चाहता होता है। इसी वजह से दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर लॉर्ड जिंग इस गॉड होराई को पीछे फेंक देता है और कहता है कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लॉर्ड होराई के सारे डिसेबल्स ये सारा सीन देख रहे होते हैं। हाँ, लॉर्ड होराई कहता है कि सारे के सारे डिसेबल्स इकट्ठे हो जाओ, इन्हें आज हम यहीं पर ही मार के जाएंगे और इनकी स्पिरिचुअल पावर्स को खुद ले लेंगे। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वो डिसेबल्स सारे मिलकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और लियांग और लॉर्ड जिंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि लॉर्ड जिंग काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो इन सब के अटैक को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहीं पर ही दोस्तों हम लॉर्ड होराई को देखते हैं जो कहता है कि तुम नहीं बचोगे। और तभी दोस्तों वहाँ पर गॉड कियान की भी एंट्री होती है जहाँ गॉड कियान कहता है कि लॉर्ड जियांग यहाँ से हट जाओ, लियांग ने मेरे बेटे को मारा है, मैं इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लॉर्ड जियांग को देखते हैं जो कहता है कि नहीं, जब तक मेरे साथ है लियांग इसे कोई टच भी नहीं कर सकता। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को लॉर्ड जियांग की गर्दन पे रख देता है। दोस्तों कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड्स वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों वो न्यू गॉड जो होता है इसने कहा होता है कि मैं गॉड कियान का साथ दूंगा, वो भी जाता है इस फाइट में और यहाँ पर अटैक कर देता है दोस्तों इस गॉड जियांग पे। और सारे गॉड दोस्तों हम देखते हैं कि इस लॉर्ड जियांग के खिलाफ हो जाते हैं और इस पर अटैक करने लगते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड जियांग फिर भी लियांग का साथ नहीं छोड़ता और कहता है कि इसे मैं किसी भी हालत में कुछ नहीं होने दूंगा। मगर दोस्तों इतने सारे गॉड्स का इकट्ठे होने के बाद भी वो लोग काफी ज्यादा निराश हो गए थे। मगर दोस्तों वहीं पर ही देखते हैं कि वो न्यू गॉड अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को और ज्यादा पावरफुल बनाकर वहाँ पर यूज करता है और वहीं पर ही दोस्तों वो लॉर्ड जियांग को पीछे फेंक देता है। और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि वो हैंड भी ज्यादा पावरफुल होने के बाद लियांग की ओर बढ़ने लगता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।